चुनावी माहौल पता करने के लिए चल पड़ा हूँ प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में। और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ जो है ग्राम पंचायत रजखेता में हूँ। वाड्रफ नगर से सटा हुआ है ये एरिया। तो वाड्रफ नगर चूँकि ब्लॉक है और लगभग 90-95 ग्राम पंचायतों का मुख्यालय है, जहां जनपद है, जहां पर विकास कार्य होते हैं। तहसील न्यायालय भी है। तो तहसील न्यायालय के ठीक सामने यानी कि रजखेता में कितना विकास हुआ ये पता लगाने के लिए मैं चला हूं। तो आइए रजखेता ग्राम पंचायत के कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशोर दोहरे। अच्छा दोहरे जी, ये प्रधानमंत्री आवास का बोर्ड टंगा हुआ है, कब घर को बनवाए हैं? वो माता रानी का है नाम से ना। अच्छा हाँ, कब बना है? पिछले साल ही मतलब साल भर हुआ है इसका मतलब बनने। और क्या क्या विकास हुए हैं इस गांव में? रोड देखिए रहे हैं, वही भाव है, रोड बनिए नहीं गया है। बरसात में बहुत दिक्कत होता है, पानी सब गीला हो जाता है बरसात में। और घरों में, ये तो आपका घर ज़्यादा लेवल पे है तो घर के अंदर तो पानी नहीं आता है। भाई इधर मिट्टी डाला हूँ तो नहीं आ रहा है, नहीं तो पहले तो घुसिए रहा था। अच्छा, ये रोड कब बना है? रोड पहले बहुत पहले बना है। तो 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने रजखेता में कितना विकास किया है? आप लोगों का कितना विकास हुआ है? आप लोगों के लिए कितना काम हुआ है? भाई विकास अभी कहाँ हुआ है, अभी तो होइबे नहीं किया है कुछ। उधर लाखे डाउन था। इसके बाद अभी देखिए रहे कि आवास भी बंद है, नहीं आ रहा है। यहाँ से किसको वोट जाएगा, किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस या बीजेपी? सरकार तो देखिए अभी बीजेपी आएगा। बीजेपी? किस हिसाब से बीजेपी को आप? भाई जो है कि वो अच्छा काम करता है इसलिए उनका। तो कांग्रेस भी तो अच्छा काम करती है, कांग्रेस लोग तो बोलते हैं, कांग्रेस वाले। वो देखिए पार्टी लेवल पर हर कोई बोलता है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। किसी पार्टी वाले तो नहीं है ना? नहीं, पार्टी वाला हम लोग नहीं है। क्या अच्छा, यहाँ क्या क्या समस्या आपको दिखता है इस गाँव में? समस्या इस गांव में अभी देखिए गौठान मतलब चारा भूसा, हालांकि थोड़ा सा गौठान बना है, गाय गोरू इसमें घूमते रहते हैं। गौठान में कोई लेबर है ना, उतना नहीं है कोई है। गौठान का मतलब होता है कि भाई अच्छा से उसमें होना चाहिए हैं। हम लोग किसानी वाला है, 12 महीना गाय छुट्टी है, तो मतलब गौठान का मतलब क्या होता है। तो आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार बनेगी? भाई अबरी तो है उम्मीद, अबरी बनेगी। आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है दादी? रुकमनिया। अच्छा, क्या करती हैं आप? हम क्या करेंगे बाबा, यही तो हम तो घर में बैठे हैं। अच्छा, हैं? पेंशन वगैरह आपको मिलता है? पेंशन 350 महीना में मिलती है ना, तो वो पेंशन 5 महीना 6 महीना ऐसे रुक जाती है, पेंशन आती नहीं है। 2 महीना के कबो कबो आती है 700 पैसा। अच्छा दादी, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, काफ़ी सियाने हो गए हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है किसकी सरकार अच्छा काम करती है, बीजेपी की कि कांग्रेस की? भाई हम तो वही जानते हैं बाबा, बीजेपी की जानते हैं, कांग्रेस को नहीं जानते? नहीं। तो कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है। वो तो है पुराना पार्टी, हम तो जान रहे हैं कि पुराना पार्टी है। बाकी जो हमको सरकार, जो अपना सरकार हमारा जो दे दिया झोपड़िया, हम वही मानते हैं। तो ये प्रधानमंत्री आवास से पहले इंदिरा आवास जो कांग्रेस की सरकार शुरू की थी, तो कांग्रेस हमको थोड़े दिया है, हमको कांग्रेस नहीं दिया है, जो हमारा सरकार है वही दिया है। झोपड़ी जो रह रहे हो उसके लिए अगर ठिकाना मिल जाए, घर मिल जाए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, गैया चराता हूँ भैया, कुछ क्या करूँ, एक हाथ में उबरूँगा। तो आप वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं इस बार? भाई मैं तो पंजा के पेलता हूँ। अच्छा, पंजा पसंद है? पंजा को अच्छा क्यों पसंद करते हैं दादा? अरे देखिए, मैं डालूंगा पंजा में, मेहरारू डालेगा कांग्रेस, अरे भारतीय जनता बीजेपी में। अच्छा, तो दोनों अलग अलग कैसे बढ़ जाते हैं? काहे नहीं बटेंगे भाई, दम को सबको न देना है। लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा, बताइए। मैं बलरामपुर 7,000 रुपया नुकसान किया हूँ। क्या काम नहीं हो रहा है? यही नहीं हो रहा विकलांग के। तो विकलांग तो इसमें क्या प्रमाण पत्र चाहिए? प्रमाण पत्र मैं सही बांध के लाया हूँ बलरामपुर से, लेकिन मेरा साला पैसे नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, अभी तो कांग्रेस की सरकार है, आप जिसमें पंजा में ठेपते हैं, लेकिन अभी 23 में फिर से चुनाव है 2-4 महीना बाद, तो इस बार किसको देंगे? मेरा यही कि जब फूल है तो फूल के लेंगे। अच्छा, फूल से आप मोहब्बत हो गया है, फूल को पसंद कर रहे हैं। पंजा से कैसे नफरत हो गया? तो क्या नफरत किया है कि घरे मकान है, हागने मुतने का वो एक रेडी लगा दिया है, वो कुछ नहीं दिया है। अच्छा, तो चुनाव में इस बार रजखेता के लोग किसको चुनना पसंद करेंगे? खासतौर पर जो ये हरिजन मोहल्ला है,
वो कांग्रेस को पसंद करती है या बीजेपी को? आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के मन से क्या लगता है, बीजेपी आप लोगों का ज़्यादा हित का काम करती है कि कांग्रेस? सर इसमें देखिए हम लोग नाराज हैं दोनों पक्ष से। अच्छा, दोनों से नाराज? दोनों से नाराज हैं। वजह हम लोग का ये रोड जितना है ना, सालों साल परेशान है, 15 साल से। 15 साल बीजेपी की सरकार में भी? बीजेपी की सरकार में भी परेशान रहा, कांग्रेस की सरकार में भी परेशान है। इनको आवेदन देते देते हम लोग परेशान हो गए। अच्छा, ये सड़क की क्या समस्या है? वहाँ पर भी बोल रहे थे कि क्या चाहते हैं, इस सड़क को कैसा चाहते हैं? मतलब इसमें डामरीकरण हो जाता ना, पक्की हो जाता तो अच्छा था। बरसात में पूरा बर्बाद हो जाता है, नहीं चलने लायक रहता है, चलने की स्थिति में नहीं रहता है। बहुत खराब है। अच्छा चलिए, इस सड़क को अगर हटा दें, मान लीजिए कि इसको छोड़ दें, तो रजखेता में क्या लगता है कि कितना विकास काम हुआ है और कितना यहाँ के विधायक जी, यहाँ के मंत्री जी कितना काम किए हैं? यहाँ आते हैं मंत्री जी, विधायक जी, आप लोगों से मिलते हैं कभी? आप भी एक बार नहीं मिले हैं इधर? 5 साल होने को है, अभी भी नहीं आए? आते हैं कहीं कहीं, शादी में आए थे 1-2 बार। हाँ। बाकी अभी की हालत में नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कैंडिडेट पर भी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में बीजेपी की तरफ के जो कैंडिडेट हैं या कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट के हिसाब से आप लोगों को ठीक लगते हैं? उन लोगों का काम ठीक लगता है? पार्टी का तो कर छोड़िए, अभी काम ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस का ठीक नहीं चल रहा, और बीजेपी का? बीजेपी का पहले तो कर रहे थे, लेकिन अभी कांग्रेस के अवस्था में हम लोग के यहाँ कुछ नहीं हुआ है विकास। तो आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि हरिजन मोहल्ला सिर्फ बीजेपी को चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं। तो 23 में क्या लगता है, आप लोग किसको वोट करेंगे? देखिए अब तो ऐसे तो लग रहा है कि बीजेपी सरकार तो आएगा ही, बीजेपी के पक्ष में। जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आनंद है। आनंद, पूरा नाम बताएंगे? आनंद कुमार दोहरे। अच्छा, दोहरे वाला ये, अच्छा ये मोहल्ला आप लोगों का हरिजन मोहल्ला है ना? पढ़े लिखे लगते हैं आप? जी सर। कितना पढ़ाई किए? 12वीं पास हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं फर्नीचर काम करता हूँ। फर्नीचर यानी लकड़ी का काम करते हैं, कुर्सी टेबल बाकी चीज़ें बनाते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, आप एक नौजवान हैं, कौन सी सरकार रजखेता में ज़्यादा विकास करती है, बीजेपी की या कांग्रेस की? अभी तक तो सब बराबर ही चलते आया है। अच्छा, किसी बराबर। को एक नहीं कह सकते। जब बीजेपी की सरकार थी तो भी यही था, आज कांग्रेस सरकार है तो भी यही है। तो क्या लगता है कि अभी 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने काम अच्छा किया है, कांग्रेस की सरकार ने काम अच्छा किया है रजखेता में? बाकी जगहों का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रजखेता में ऐसा नहीं प्रतीत हुआ है। मतलब वो विकास के नाम विकास नहीं दिख रहा है अभी तक तो नजर नहीं। क्या लगता है क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? बहुत सी ऐसी कमियां हैं, जैसे सड़कें नहीं है कहीं अच्छी, नाली की व्यवस्था कहीं नहीं है, लाइट की व्यवस्था कहीं नहीं है। अच्छा रोड तो ये तो गया हुआ है, 4 ये बंद है सर, ये पूरा बंद है। और वो उधर तो वो चालू है, तो लाइट तो ऐसे है पास में ही है, क्या दिक्कत तो है? रोड लाइट की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, रोड लाइट चाहिए आपको, क्योंकि नगर पंचायत के करीब रहते हैं? बहुत करीब है। तो अभी क्या लगता है किसका माहौल बन रहा है 2023 में, किसकी सरकार बन सकती है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी उम्मीदें, आकांक्षाएं? उम्मीदें तो बीजेपी से ही है। बीजेपी से क्या बात है कि पूरे हरिजन मोहल्ला बीजेपी को पसंद करते हैं आप लोग क्या? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं है। देखिए क्या है कि जब बीजेपी की सरकार थी तो हर छोटे बड़े काम हो जाया करते थे जो भी थे, लेकिन अभी कुछ बहुत स्लो है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कैंडिडेट पर भी अब सवाल पूछना शुरू कर दिया हूँ जी। कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, वर्तमान में जो विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, टेकाम साहब, डॉक्टर टेकाम जी जानते हैं, बीजेपी में पूर्व में थे, वो भी गृह मंत्री हुआ करते थे, राम सेवक पैकरा जी। तो आपको कैंडिडेट कितने अच्छे लगते हैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में, दोनों दलों में कौन अच्छे लगते हैं आपको? वैसे तो क्या कहें, दोनों सही हैं अपने जगह पर, किसी को एक नहीं कह सकते कौन अच्छा है। अच्छा। अपने जगह पर नहीं, क्षेत्र का विकास नेता का होना बहुत ज़रूरी है। जिस क्षेत्र में जो नेता होते हैं उन नेता पर भी बहुत महत्व रखता है कि वो अपने विकास, अपने क्षेत्र का विकास पर फोकस करते हैं। तो कौन से नेता, बीजेपी के नेता ज़्यादा फोकस करते हैं या कांग्रेस के? बीजेपी के, क्योंकि जिन उनकी सरकार थी तो हमें 1-2 ऐसे मिले हैं रजखेता में जो अपने विधायक मत से प्राप्त हुआ है, लेकिन इन 5 सालों में अभी तक हमारे विधायक मत से कुछ प्राप्त नहीं हुआ रजखेता में। अच्छा, विधायक मत से जो नहीं मिला, इसका मतलब विधायक जी ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री श्यामदेव जगते जी। अच्छा, जगते जी हैं आप। जगते जी क्या करते हैं? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, राज मिस्त्री का। अच्छा, राज मिस्त्री, बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं आप।
ये मैं पूछने चला हूँ जगते जी कि रजखेता के ही रहने वाले हैं आप? जी जी, मैं मूल निवासी हूँ। अच्छा, किस मोहल्ले में आपका घर है? मेरा बस इसी मोहल्ला से बगल में। काम कितना हुआ है यहाँ रजखेता में? काम तो देखिए हमारे अनुभव से बहुत ही हुआ है। जब से देख रहे हैं तब से तो हम बीजेपी की ही सरकार में देख रहे हैं, जो हमारे सामने दिख रहा है काम काम। 5 साल जब ये मौका दिए हैं भूपेश जी को, 15 सालों बाद, तो यहाँ के शिक्षा मंत्री जी भूपेश बघेल जी कितना काम किए हैं? अभी काम तो जो दिख रहा है तो बस रोड हो गया, बिजली हो गया, ये सारे काम तो दिख ही रहा है पहले से कि पहले से। मतलब कोई नया काम नहीं दिख रहा है आपको कांग्रेस की गवर्नमेंट में? अभी कहाँ दिख रहा है, अभी बहुत अभी स्कूल के छात्रावास बच्चे लोग का भी कमी है। जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उनके पढ़ने की इच्छा है, तो ये सब पूरी होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही, शिक्षा तो मिलना चाहिए, बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, कहाँ घर है आपका? मेरा कोल्हुआ है। कोल्हुआ, मतलब इसी विधानसभा क्षेत्र के। तो क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं ऑफिस में रहता हूँ, खाद्य पदार्थ। सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट काम करते हैं। चूँकि आप कोल्हुआ के रहने वाले हैं तो कोल्हुआ के बारे में बेहतर बताएंगे। कोल्हुआ में वर्तमान सरकार ने कितना काम किया है, कितना विकास दिखा है आपको वहाँ? अभी तो फिलहाल में कुछ तो दिखा नहीं है। कोल्हुआ में भी नहीं दिखा? अभी कुछ नहीं दिखा है। जो वादे किए हो तो अभी कुछ आया नहीं है। जमीन पर आपको काम नहीं दिख रहा है? जमीन में काम हुआ है, अभी एक तो हुआ है। कौन सा काम? वो तालाब वगैरह बना है। अच्छा, मैं जितना जगह पे घूम रहा हूँ ये सिर्फ मनरेगा का तालाब, डबरी, यही, उसके अलावा कोई काम नहीं? इसके अलावा कोई जो घर ही किला था कितने लोग का उतना मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ किला था। वादे किए थे कि वो बनेगा सबका, लेकिन किसी का नाम लिस्ट आने के बाद वो लिस्ट दबा दिए। अब पता नहीं किसके माध्यम से दबा है, ये तो जानकारी नहीं है अपने को। अच्छा, कौन सी सरकार बेहतर काम करती है, कांग्रेस की या बीजेपी की? सबसे तो अच्छा मेरे को बीजेपी लगता है, क्योंकि उसके राज्य में बहुत कुछ काम हुआ है। तो अभी 2023 में जब चुनाव होगा तो कोल्हुआ के लोगों का क्या कहना है? 23 में किसके पक्ष में जाएंगे, बीजेपी या कांग्रेस? मेरे हिसाब से बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। विकास तो कुछ दूर तक हुआ है, कुछ तो कोरोना काल पूरा ख़त्म कर दिया। कोरोना काल के ख़त्म होने के बावजूद कुछ समय बचा तो कुछ विकास हुआ है। कांग्रेस की सरकार कह रही है कि भाई हमने कर्जा माफ़ी कर दिया, 25 रुपये किलो धान हम खरीद रहे हैं, गौठान हमने बनाया है, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं जो जनहित की योजनाएं कहते हैं वो। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो जनहित की योजनाएं हैं? इसमें देखिए, इसमें तो सब अपना अपना धंधा बिजनेस बना करके कुछ पैसा को घोटाला करके खा चुके हैं, कुछ थोड़ा बहुत कार्य करके अधूरा करके छोड़ भी दिए हैं। तो आपको सीधे तौर पर आपसे पूछें तो किसकी सरकार बन सकती है? रजखेता में किसको लोग पसंद करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? मेरे ख्याल से तो बीजेपी के ही करेंगे। बीजेपी, ये मोहल्ला बीजेपी का ही है क्या? ऐसा तो नहीं है, लेकिन बीजेपी को पसंद करते हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते। रजखेता के गलियों में घूम रहे थे और ये देख रहे हैं कि एक तालाब बन रहा है जहाँ पे मजदूर भाई काम कर रहे हैं। मनरेगा का ही होगा जाहिर है ये तालाब। तो आइए इन लोगों से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। ये वाला तालाब, क्या नाम है आपका? रामजीत है। रामजीत, कहाँ, कौन मोहल्ला में घर है आपका? कुटरापारा। ये मनरेगा के तहत काम चल रहा है? जी, मनरेगा में चल रहा है। कितना मनरेगा में काम हुआ है यहाँ? मनरेगा में यहाँ बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, जानकारी है? खाली डबरी हुआ है, मेड़बंदी हुआ है। डबरी, मेड़बंदी और तालाब भी बना है क्या? जी। और इसके अलावा कौन कौन से काम, पंचायती काम में आप काम करने गए हैं? पंचायती में तो रोड वगैरह हो जाता है, ही डबरी उबरी हो जाता है। और वन विभाग में भी मनरेगा चलता है तो वहाँ भी काम करते हैं। तो 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कितना काम किया है? ठीक ठाक काम किया है? आप लोग काम से खुश हैं? तो काम तो किए हैं और खुश हैं। कांग्रेस से खुश है, कांग्रेस के काम से खुश हैं। जी। आपको क्या लगता है फिर 23 में किसकी सरकार बन सकती है? रजखेता से लोग किसको चाहेंगे, बीजेपी को कि कांग्रेस को? अब मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ कौन सरकार बनेगा। आपके हिसाब से बीजेपी ठीक है कि कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस को चाहते हैं आप। मिट्टी कोड़ रहे हैं भाई साहब, बड़ा मेहनत लगता है मिट्टी कोड़ना, है ना, फावड़ा चलाना।
इधर देखिएगा, थोड़ा 1-2 मिनट बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवव्रत। शिवव्रत, पढ़ाई किए हैं? हाँ 8वीं तक पढ़े हैं। ये कितना गोदी आज खोद दिए आप? आज 2 ठो 2 जन में। अच्छा, एक दिन में कितना गोदी खोद पाते हैं? खोदने के लिए तो एक आदमी 2 को खोद देगा, लेकिन एक ही खोदने का ऐसा है ना। अच्छा, हाँ, मतलब एक दिन में एक ही कर सकते हैं। क्या क्या काम हुआ है यहाँ? हम तो खाली डबरी यही जान रहे हैं, तालाब डबरी। अच्छा, यही सब। तो ये सब से आपको लगता है कि सरकार ने ठीक काम किया है? तो कुछ ठीक है किया है। अभी रोड भी बना है, तो रोड तो सब गाड़ी से काम हुआ है। अच्छा, गाड़ी से काम हुआ। मजदूर उसमें काम नहीं किए हैं क्या? उसमें मजदूर नहीं किए हैं, सब गाड़ी से काम हुआ है। कौन सा रोड बना है? पंचायत वाले बनाए थे कि बाहर वाले? वो ठेकेदारी वाला था। कौन पारा में घर हर है? घुटरे पारा का। हाँ, सब कोई घुटरे पारा से आया है का? इन्हें जितने काम करे वाला है। अच्छा, तो एकर ले पाछू को सरकार रहीस बीजेपी कर फूल कर, अब इन्हें पंजा कर। कौन सरकार है ढेर मन्हे आथे? अब ककेला बताइए। जो अभी का सरकार है पंजा कर, तेहर ठीक ठाक रजखेता में काम करी सा है? तो भाई करते ना है तो पैसा देते ना है। अब टाइम से पैसा भेटा जाए। हाँ, तो पहले वाला काम करते सब पैसा चढ़ गया है। और अभी वाला नहीं गए। अभी नहीं गए, मतलब टाइम से पैसा चढ़ जाए कि जहर अच्छा काम करी से ओके वोट देना है। अबरी जो है ओके देना है कि जो पाछू करी से ओके देना है? सबके देवो तेना जीत जाए। हम तो जानबे नहीं करी। अब तो भाई वहाँ ठेपुआ थे कि जा ठेप दा, अब कके देव तो के थोड़े न जाना। 5 साल अभी सरकार ला पूरा थे पंजाला पूरे वाला है, और एकर से पहले 15 साल बीजेपी की सरकार रही। तो कौन सरकार ला मन है कर था? कौन है ठीक है? ये कांग्रेस अच्छा काम करी सा है कि एकर ले पहले बीजेपी है अच्छा काम करी सा है? ये मैं देखा कांग्रेस का भी ठीक है चलत है। अपन तरफ से मैं कहता कि कांग्रेस भी कुछ तो काम करवावत है अभी। कांग्रेस करनी है ना, ओकर चलते तो नहीं बोला था ना? नहीं, कांग्रेस का काम के देख के बोला, सच ला बोला। हाँ, सच ला बोला। मैं थोड़े कहता हूँ कि ये ला बोलिया। जेहर बढ़िया फरिचा काम करे ओके ला बताए के चाहिए कि हाँ यहर काम करी से। तो का लगल कि फिर यहाँ कांग्रेस ला वोट मिल ही कि बीजेपी ला मिल जाही? ये तो भी मैं निर्धारित मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन ये है कि काम करवावत है। तू बुक्का के चुनिया, अगर तू के चुने के बारी आए तो बीजेपी ला चुनिया कि कांग्रेस? अभी तो क्लियर नहीं बता पाऊँ। कैसे थोड़ा आउ जो ही। लेकिन कांग्रेस सर काम करी सहे ला कहा था। ठीक है, आगू बढ़त थी। तो कितना गोदी आज मार दे? आज तो मार दे 2 गोदी। 2 गोदी हो गई से है। तो मैं संगे संगे ही पूछत रहन कि कांग्रेस का सरकार हर खेता में काम ठीक करी सा है कि गड़बड़ करी सा है? बरसाते ले गोदी खुली से तब चलते हैं। यहाँ समस्या आप मन ला का लगते कि और का समस्या है जेके दूर होके चाहिए, जेके सरकार के दूर करे के चाहिए? अभी तो समस्या तो नहीं है, अभी ठीक है। बिजली पानी ये सब कर तो सब समस्या तो अभी ठीक है। अब बिजली पानी ठीक है। घर उर मिली से प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री बोलता मिली से लेके चमटोली में से गोड़पारा मिलने नहीं है। अच्छा, गोड़पारा में नहीं मिले तो कैसे गोड़पारा ला भेदभाव कर दे? गोड़पारा देवे नहीं करे तो कहाँ ले गोड़ है? अच्छा, लिखवाते तब वो तो जाए, सब दबा देते हैं। तो अभी कहा लगल कि 2023 में जब चुनाव आई तो पंजे ला चुन ही कि फूल ला लानी? अब तो इतना का मानी बता पंजा के चुन ही कि फूल के चुन ही। लेकिन आपके क्या लगता है कि पंजा ठीक है कि फूल? पंजा भी ठीक चलते, काम चलते तो पंजा ठीक चलते। पंजा ठीक चलता, बघेल सरकार है तो ही ठीक है। अच्छा, बघेल सरकार ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज नेताम है और मैं यहीं का निवासी हूँ, रजखेता गाँव का। ये कौन सा मोहल्ला है सूरज भाई? ये मोहल्ला हम लोग का पड़ता है बजरमारा, रजखेता बजरमारा। वर्तमान सरकार ने काम कितना किया है? देखिए यहाँ पे तो कुछ तो खास विकास हुआ नहीं है। यहाँ के जो सरपंच लोग हैं और गांव का विकास करते नहीं है, बस नाम का सरपंच है यहाँ के। अपने लोग क्या करते हैं कि जो खेल कूद के मामले पे जो ग्राउंड के बारे में बात करते हैं, ग्राउंड हम लोग को बनवाना है ताकि हम लोग खेल में आगे बढ़ सकें, वैसे सुनते नहीं हैं। बस बीजेपी परिवार से? जी, बीजेपी परिवार से हैं। इसलिए तो कहीं ना कहीं बुराई नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, बुराई नहीं कर रहे हैं। भूपेश बघेल उतना भी हम उसको बुरा नहीं कहते, वो अच्छे हैं, विकास करा रहे हैं छत्तीसगढ़ पे अपने, और शिक्षा के मामले में भी आगे ले जा रहे हैं। अभी चुनाव आ रहा है तो हमारे लिए वैकेंसी भी निकाल रहे हैं अच्छा खासा। जैसे अभी निकला है वन रक्षक का, उसमें अप्लाई किए हैं अपन लोग। रामचंद्र कुशवाहा जी, घर वाड्रफ नगर में है। काम तो कुछ हुआ है अभी, कुछ हुआ है अभी। आज 4 साल इस क्षेत्र के लोग, ठीक, जो रोड रास्ता है उसमें पूरा 4 साल रो दिए हैं चलने में। अभी बना है खाने के लिए थोक पालिश
वो हुआ है। नहीं 4 साल लोग रो दिए हैं अंबिकापुर जाने में, घाट पेंडारी से इधर पूरा साला जाना दुबर था उस रोड में। रजखेता के गलियों में, रजखेता के जगह पे घूम रहे थे, अलग अलग पारा मोहल्ला, अलग अलग लोगों से हमने बातें की और विचार जाना। डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ और नए नए लोगों से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।